गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग। दिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दैट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दोज का प्रयोग कहाँ किया जाता है और दिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ दिस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं यह, और दैट को हिंदी में बोलते हैं वह, और दिस को बोलते हैं ये सभी, और दोज को बोलते हैं वे सभी। इसका मतलब कि दिस का जो प्लूरल फॉर्म है वो दिस है और दैट का जो प्लूरल फॉर्म है वो दोज है। अब हम देखेंगे इसका यूज कैसे होता है। तो यहाँ ये पेड़ है, ये ट्री है, तो ये हमारा नजदीक में है, तो हम इसको बोलेंगे दिस ट्री, दिस ट्री, क्योंकि ये मेरे नजदीक में है, पूरा सामने में है। और यदि यही ट्री अगर दूर में है तो हम बोलेंगे दैट ट्री, दैट ट्री। दैट ट्री मतलब ये दूर में है, कुछ दूर में है, जिसको हम किसी को बता रहे हैं कि देखो वहां एक पेड़ है, तो हम बोलेंगे दैट ट्री। और ये नजदीक में है तो हम बोलेंगे दिस ट्री। अब ये तो हो गया सिंगुलर के लिए, दिस और दैट का यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए, और दिस और दोज का यूज किया जाता है प्लूरल के लिए। अब ये स्टिक है, ये क्या है, स्टिक्स है, स्टिक्स। तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 4 स्टिक्स है, इट मीन्स कि ये प्लूरल फॉर्म में है और ये हमारा नजदीक में है, तो हम इसको बोलेंगे दीज स्टिक्स, दीज स्टिक्स। और ये जो स्टिक्स हैं, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 स्टिक्स हैं, इट मीन्स कि ये भी प्लूरल फॉर्म में है, तो ये दूर में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दोज स्टिक्स, दोज स्टिक्स। ये दूर में है तो इसके लिए हम दोज का यूज करेंगे। अब हम हिंदी के कुछ सेंटेंस है जिसको ट्रांसलेट करके देखते हैं दिस और दैट का यूज करके। तो यहाँ यह एक पेड़ है, इट मीन्स ये जो पेड़ है वो क्या है, नजदीक में है, तो नजदीक में है तो इसका हम इसमें हम किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। यह एक पेड़ है तो इसको हम बोलेंगे दिस इज अ ट्री। उसके बाद ये जो पेड़ है वो दूर में है, ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है वो डिस्टेंस में है, दूरी में है, तो वह एक पेड़ है, तो यहां हम दैट का यूज करेंगे, दैट इज अ ट्री। फिर यहां आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 2 3 ट्री है, 2 या 2 से अधिक अगर होते हैं कोई भी चीज तो उसको प्लूरल माना जाता है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 भी रहता, यहाँ 4 भी रहता, यहाँ 5 भी रहता, तो भी इसको प्लूरल फॉर्म में ही लिया जाता। तो यहाँ 3 ट्री है, तो 3 ट्री है और नजदीक में है, सामने में है, तो ये पेड़ सूखे हैं, तो यहाँ हम दीज का यूज करेंगे, दीज ट्रीज आर ड्राई। यहाँ ये जो पेड़ है वो कैसा है, सूखा है, तो यहाँ सूखा का इंग्लिश होता है ड्राई। और यहाँ दीज ट्रीज, यहाँ ये पेड़ एक साथ है, इसीलिए दीज ट्रीज का यूज किए हैं। और ये जो ट्रीज है वो क्या है, मेरे पास में है, मेरे नजदीक में है। अब वे पेड़ हरे हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, वे पेड़ बहुत दूर में हैं, वे जो पेड़ हैं वो कैसे हैं, हरे हैं। तो यहाँ दोज ट्रीज, दोज trees are green। यहां जो दूर में है ये पेड़ का हम बात कर रहे हैं, ये जो पेड़ है यहां भी प्लूरल फॉर्म में है और दूर में है, इसीलिए इसका हम यहां क्या यूज किए हैं, दोज। वे पेड़ हरे हैं तो दोज ट्रीज आर ग्रीन। इस तरह से दिस और दैट और दीज और दोज का यूज किया जाता है इंग्लिश में।